हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजन इंडिया चैनल क्लास 6 to 12 में। हम आपको कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में बताएंगे। तो इसको आप देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहला पद्य है आपकी स्क्रीन पर है। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, टकटकी लगाए नयन शुरों के थे वे, परिणामोत सुख उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करोनी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निर जैसी। तो बच्चों, आज जो है बहुत ही अच्छा पद्य मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत से अवतरित है। इसमें कैकेयी ने जो अपने द्वारा कृत्य किया था उसका पश्चाताप करने के लिए भगवान राम के पास में संपूर्ण अयोध्या वासियों सहित पुत्र भरत के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पर भगवान श्री राम से अनुनय करते हैं, याचना करते हैं कि हमसे जो भी कुछ गलतियां हुई हैं उसको क्षमा करो और घर को लौट चलो, अयोध्या का राज संभालो चल के। इस संबंध में ये बात आती है। तो ये आपका छोटा सा प्रसंग था। पूर्ण अयोध्यावासी कैकेयी सहित भरत शत्रुघ्न भगवान राम से अयोध्या पुनः वापस आने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने जो इसको ढाला है, बहुत ही सुंदर शब्द दिए हैं, बहुत ही सुंदर शब्द दिए हैं, जिसकी हम थोड़ा व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो तदंतर, तदनंतर बैठी, तदंतर मीन्स होता उसके बाद, उसके बाद की बात है। सभा बैठी हुई थी उटज के आगे, उटज का मतलब होता है कुटी। भगवान श्री राम की जो कुटी थी चित्रकूट में, उन्होंने कुटी बनाई थी अपने आश्रय के लिए, अपने रहने के लिए जो कुटी बनाई थी, उसी के सामने सभा संपूर्ण अयोध्यावासी भरत और माता कैकेयी सहित सभी लोग वहां पर उनकी कुटी के सामने
सामने बैठे हुए, कुटी के आगे बैठे हुए थे। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे। तदनंतर, तदनंतर बैठी, तदनंतर मीन्स होता उसके बाद, बैठी सभा उठस के आगे, भगवान श्री राम की कुटी के आगे, भगवान श्री राम के जो आश्रय स्थल था उसके सामने बाहर सभा बैठी हुई थी। संपूर्ण अयोध्यावासी, कैकेयी माता, कैकेयी और भरत शत्रुघ्न सभी लोग बैठे हुए थे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, नीले मीन्स नीला ही होता है, वितान मीन्स होता है तंबू, वितान का मतलब तंबू। आकाश रूपी, नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे, तले, तले मीन्स होता है नीचे, दीप बहु जागे। ये जो तारामंडल जो जगमगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण आकाश रूपी तंबू, टेंट बन गया था, उसके नीचे जो दीप थे, तारामंडल थे, वो जगमगा रहे थे। इस तरह की भगवान की जो सभा थी वो थी। चलते हैं आगे। टकटकी लगाए नयन सुरों के खेवे, परिणाम ओत सुख उन भयातुरों के थेवे। देखिए, टकटकी लगाई नयन सुरो, सुरो मीन्स होता है देवतागण। जो देवतागण थे, संपूर्ण देवतागण जो तारामंडल के रूप में विराजमान थे, वो सभी टकटकी लगाए भगवान की सभा की तरफ देख रहे थे कि क्या भगवान क्या कहेंगे, क्या भगवान यहाँ से वापस अयोध्या चले जाएंगे अथवा अपने कर्म क्षेत्र के लिए आगे बढ़ेंगे। परिणाम वो सुख उन भयातुरों के थे वे। और सभी देवतागण परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और भयभीत भी थे कि अगर यहाँ से भगवान राम पुनः अयोध्या चले जाते हैं तो जो राक्षसों ने उदंडता का माहौल बना रखा था उसका क्या होगा, इन राक्षसों को संहार कैसे किया जाएगा। इसलिए सभी देवतागण भयभीत थे। उत्फुल्ल वायु रह रह करूं, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। तो बाहर जो चारों तरफ सभा के इधर उधर करौंदी के पेड़ लगे हुए थे, कुंज करौंदी के झुरमुट थे, वहां से हवा निकल रही थी और उस संपूर्ण सभा को महका रही थी। वह चंद्रलोक था कहानी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। और देवतागण, चंद्रमा, तारागण ये संपूर्ण चमक रहे थे, किंतु चांदनी, चंद्र चमक रहा था, चंद्रमा चमक रहा था, किंतु चांदनी वैसी नहीं थी। देवतागण के रूप में जो तारामंडल जगमगा रहे थे, फिर भी वो भयभीत थे, जैसा कि अभी आपने ऊपर सुना था, भयभीत थे, डरे हुए थे कि कहीं भगवान राम पुनः अयोध्या न चले जाएं और जो राक्षसों का आतंक फैला हुआ है वह कैसे खत्म होगा। तो इस तरह से सभी लोग भयभीत थे, सभी देवतागण, चंद्रमा और सभी समस्त देवतागण भयभीत थे। अब आगे देखते हैं। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। भगवान श्री राम समुद्र, नीर निध का मतलब क्या होता है, समुद्र, समुद्र के समान विशाल गंभीर स्वभाव में बोले हैं। देखिए क्या बोले हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे भरत भाई, हे भैया भरत, अब आप अपनी जो इच्छा हो, आप यहाँ पर आए हुए हैं, जो इच्छा हो
अभीप्सित मीन्स होता है इच्छा, अभीप्सित मतलब इच्छा होता है। तो अब भगवान राम कहते हैं कि भैया भरत, अब बताइए कोई आपकी इच्छा हो तो मुझे बताएं, अपनी इच्छा को बताएं। हैं? सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। भगवान श्री राम की बात को सुन करके सब एकदम से सब सजग हो गए, देवता गण हैं, और जो तारामंडल में चमक रहे थे देवता गण, वो एकदम से, और जो यहाँ पर पृथ्वी में जो सभा का आयोजन हो रहा था, संपूर्ण अयोध्यावासी सब एकदम से सजग हो गए। भगवान की आवाज जैसे ही सुनी, ऐसे लगा जैसे भंग हुआ जो सपना, जैसे कोई सपना भंग हो गया हो, किसी सपने सोए हुए सपने से जगे हुए हों, और भगवान राम के शब्द सुन करके वो सब एकदम से सजग हो गए। ठीक है, चलते आगे। हे यार, हे यार रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। अब ये शब्द जो हैं भरत भैया भरत के हैं। भरत भाई कहते हैं, रोते हुए विलाप करते हुए कहते हैं कि हे यार रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य वशेरा, रह गया अभीप्सित शेष तब क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तो भैया भरत जो है विलाप करते हुए कहते हैं कि हे राम, हे आर्य, हे राम, हे भाई भगवान राम श्री राम, रहा क्या भरत अभीप्सित अभी। भरत का कोई और कोई इच्छा, कोई अभिलाषा रह गई है। मिल गया अकंटक राज, जिसे बिना ही युद्ध के, अकंटक बिना ही लड़ाई के, बिना ही कांटों के, उसे राज्य संपूर्ण अयोध्या का राज्य मिल गया हो, उसकी अभी भी कोई इच्छा रह गई है, कोई अभिलाषा रह गई है। इस तरह से करुण क्रंदन करते हुए भाई से बोले हैं। आगे बोल रहे हैं, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। तरुतले पेड़ों के नीचे आपने अरण्य जंगल में बसेरा पाया है। रह गया भी चित शेष तथापि क्या मेरा, इसके बाद तथा तथापि इसके बाद भी क्या मेरी कोई अभिलाषा रह गई है, जिसको राज्य मिलना चाहिए। आज वह जंगल में इधर उधर भटक रहा है, और मुझे राज मिल गया, जिसे राज नहीं मिलना चाहिए मुझे राज मिल गया। क्या और भी कोई मेरी अभिलाषा रह गई है। आगे भरत कहते हैं, भैया भरत विलाप करते हुए कहते हैं, तनु तड़प तड़प कर तप त्यात ने त्यागा। पिताजी ने, तात मीन्स होता है पिताजी ने, पुत्र के तनु शरीर तड़प 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 करके, पुत्र के वियोग में जब भैया राम आप अयोध्या छोड़ करके और इधर वन गमन किया आपने, तो पुत्र के वियोग में पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। इस अभागे भरत के कोई और अभिलाषा रह गई है, जहां पर एक भाई मेरा जो है पिता तुल्य भाई, वह जंगल में भटक रहा है, जंगल में निवास कर रहा है, और जो मेरे पिता थे उन्होंने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। आगे देखते हैं। हाँ इसी यश के हेतु जनन था मेरा, हाँ इसी यश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और हार वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा,
मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा। हे यार बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। हे यार बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। तो बच्चों, इतनी बातें भैया भरत ने कही कि हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। क्या इसी अपयस के, अयस, अयस यस के का उल्टा शब्द है, उल्टा विलोम शब्द है। यस का, यस मीन्स ख्याति होता है, ख्याति का उल्टा अपयस। तो इसी अपयस के हेतु जनन था मेरा। क्या भैया भरत राम, क्या मेरा जन्म जो है इसी अयस के हेतु हुआ है? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मुझे किसी दूसरे ने नहीं मारा, अपनी ही माँ ने मुझे मार दिया है। निज जननी, अपनी ही माँ ने, हाथ में अपनी माँ के ही हाथों मेरा हनन हो गया है। मुझे मेरी ही माँ ने मार दिया है मुझे। अब कौन अभी और आर वह किसका। आगे भरत भैया कहते हैं कि संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हमारा तो घर ही सब कुछ नष्ट हो गया है, हमारा संसार नष्ट हो गया है, हमारा घर, हमारे, हम स्वयं में भ्रष्ट हो गए हैं। तो ये बातें बता रहे हैं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा है कि मैंने, मैं आत्मग्लान से इतना भर गया हूं कि अपना ही चेहरा देखने के लिए मुझे ग्लान होती है, मुझे घृणा होती है कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं में फेरा। मैं स्वयं का चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। मैं आत्मग्लान से पूरी तरह भरा हुआ हूं। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। हे भगवान, भैया भरत, भैया राम, मेरी अब कौन सी अभिलाषा है? अब आप ही बताएं मुझे। अब भगवान राम जो हैं बोलते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। यहाँ से भगवान राम बोलते हैं, राम का चलता है प्रसंग। प्रभु ने भाई को पकड़े हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। तो भगवान राम के द्वारा जो कृत्य किया गया, भगवान राम ने सबसे पहले भाई के जो करोड़ क्रंदन था उसको सुन करके और भाई को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया है। और रोदन जल से, आंसुओं से, रोदन जल का मतलब होता है अश्रुओं, आंसुओं से सब विनोद, विनोद के साथ स्नेह पूर्वक उनको सींच दिया है। आगे कहते हैं भगवान राम कि उसके आशय की था मिलेगी किसको। भरत, भैया भरत के आशय की था किसको मिल पाएगी? भैया भरत के हृदय को कौन जान पाएगा? जो कर जननी ही जान न पाई जिसको। जो स्वयं माता ने भरत को पैदा किया है, माता ही नहीं भरत के हृदय को पहचान पाई, जान पाई, तो दूसरा भला कौन जान पाएगा? ये शब्द भगवान राम के द्वारा कहे गए हैं। चलते हैं अगले पद्य की तरफ। अब देखिए, बहुत ही कैकेयी की एंट्री होती है, कैकेयी आती है, कैकेयी बोलती हैं कि अगर देखा जाए
को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। ये शब्द जो है इन्वर्टर का हम पहले देख रहे हो, पहली ही लाइन है, ये शब्द कैकेयी के द्वारा, माता कैकेयी के द्वारा बोले गए हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके अब सुनकर अटके के ईश्वर को। ये इतनी बातें जो मैया कैकेयी ने कही हैं कि अगर यह सच है तो अब घर को लौट चलो। क्या सच है उसको देखते हैं। जो अब ये कहा था कि कर जननी जान पाई जिसको, माता ने जनकर पैदा करके भी उनको नहीं जानती थी, भरत भैया को जान पाई, भरत के हृदय को नहीं जानती, तो ये थी। तो देखते हैं माता कैकेयी और क्या कहते हैं। यह सच है वो लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी को। सभी देवतागण, सभी पृथ्वी के निवासी और जो सब उपस्थित लोग थे वो सभी लोग चौंक गए और कहते हैं कि ये सत्य है कि अपराधिन कैकेयी है, तो मैं क्यों कि को लौट चलो। सब रानी की ओर अचानक देखा, धव्य तुषावृता यथा विलेखा, बैठी थी चल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी गोमुखी गंगा, वह सिंही अब थी गोमुखी गंगा। तो ये वर्णन जो कहा गया है रानी की वेशभूषा के में बताया गया है, सबने रानी की ओर अचानक, जो ऊपर का शब्द रानी कैकेयी, माता कैकेयी ने कहा था यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर मैं अपराधिन हूं, भरत का कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं है, पर अभिलाषण के लिए कौन सा पत है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। इसको चार लेने ही ये समझ लीजिए कि दुर्बलता का ही चिन्ह अवशेष शपथ है। माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं किस तरह से अपने अपराध का पश्चाताप करूं, किस तरह से मैं माफी मांगूं। पर आगे वो बताती हैं कि अबला जन के लिए कौन शापत है,
ये अबला जन, मैं अबला हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मेरे लिए कौन सा रास्ता है कि हम अपने आप को किस तरह से माफी मांगू, किस तरह से निर्दोष करने का प्रयास करूं। तो आगे वह कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। आगे वह कहती हैं कि अगर मैं भरत से उकसाई गई हूं, भरत ने मुझे कुछ कहा, उल्टा सीधा कुछ कहा हो, तो मैं पति समान, जिस तरह से पति मेरे चले गए हैं, उसी तरह से मैं पुत्र की भी शपथ खा के कहती हूँ कि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। मैं स्वयं कहती हूँ कि आप लौट चलिए, और आप लौट चलिए, अयोध्या का राज संभालिए। आगे जैसी माता कैकेयी भाई भरत की, पुत्र भरत की सौगंध खा करके कहती हैं, तो सभी लोग उनको रोकने का प्रयास करते कि ये भाई गलत कर रहे हो, है? पुत्र की सौगंध मत खाइए। इस तरह से सभी लोग जो उपस्थित सभाजन है, देवतागण, सभी लोग कहते हैं, ये बात कही नहीं गई है। तो आगे जो कहती हैं माता कैकेयी कहती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो। आगे वो कहती है कि मुझे मत रोकिए, मुझे कहने दीजिए और सभी लोग सुन लें। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। आगे माता कहती हैं कि मुझे मत रोकिए, मैं जो कहूं उसको सुन लीजिए, और उसमें जो भी अच्छा हो उसको चुन लीजिए, उस सार को चुन लीजिए। मैं जो भी कहूं उसमें जो भी अच्छा लगे उसको चुन लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। आगे माता कहती हैं कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है, और अब हम फिर भी मौन रह जाऊं, फिर भी मैं चुपचाप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। आगे माता कहती हैं कि मैंने इतना बड़ा पहाड़ किया, पहाड़ जैसा पाप किया है, क्या मैं राई भर अनुताप, पश्चाताप, अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप, क्या राई भर भी मैं छोटा सा ही पश्चाताप नहीं कर सकती। आगे सन्नक्षत्र शशि निशाओस टपकाती। अब ये बात कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है, तो उसके बारे में समझेंगे। थी सन्नक्षत्र शशि निशाओस टपकाती, रोती थी नीरव शबा हृदय थपकाती, रोती थी नीरव शबा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। तो अब यहाँ पर कवि ने उस सभा का जो है चित्रण किया है कि सन्नक्षत्र शशि, रात जो है, निशा ओस टपकाती, रात जो है ओस टपका रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस करुण क्रुंदन में जो अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, उसमें सभी लोग दुखी हैं, और जो ओस टपक रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आंसुओं के रूप में रात्र ओस के रूप में अपने आंसू टपका रही हो। इस तरह से वह दृश्य था। रोती थी नीरव शबा हृदय थपकाती, और जो संपूर्ण जो सभा में आए उपस्थित जन थे, सभी लोग एक तरह से रो रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, जो अभी कुछ समय पहले रानी चमकती तमकती तलकती थी, राजा दशरथ से वरदान जब मांग रहे थे, और अभी सब, अब वर्तमान में यहाँ पर जो सभा का आयोजन यहाँ हो रहा है, यहाँ पर सब में भय विस्मय और खेद भर रही है ये रानी, उसके संबंध में बात कही गई है। ऐसा करिए भैया, अगर आपको पसंद आया हो कुछ, अपने मित्रों के साथ बच्चों शेयर करो इस चैनल को, और हमारे सब्सक्राइब करो, और घंटी का बटन दबाओ,
और अगर कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई वर्ड, और तो उसमें जो है कमेंट में लिखिए कि इस वर्ड का मतलब बताइए, जो भी कुछ है नहीं समझ आया, हम प्रयास करेंगे दोबारा समझाने का। कुछ टेक्निकल इसमें कमी आई थी, तो उसके बारे में प्रयास करेंगे दोबारा ना हो इस तरह की कमी। अब क्या किया जाए, टेक्निकल कमी आ ही जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।